तो आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम सब एरे सम के बारे में। एक एरे दिया हुआ है, हमें निकालना अ सब एरे व्हिच विल गिव यू द मैक्सिमम सम। तो इस एरे में ये जो अपना सब एरे ये हमको मैक्सिमम सम देगा। 2 3 2 5, 5 में से 2 गया 3 और 4 3 7। सो अपने को रिटर्न करना है 7, एक इंटीजर वैल्यू, सब एरे नहीं रिटर्न करना है। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इज अ सब एरे? अच्छा सब एरे, तो देख एक एरे दिया हुआ है, एरे में से एक कंटीग्युअस एलिमेंट तोड़ के निकालना है और वही सब एरे होता है। तो देखो इसमें क्या होगा अपना 2 3 एंड ये अपना एक सब एरे है एंड सी द एलिमेंट इज कंटीग्युअस, है ना। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई 3 2 और 4 ये सब एरे, नहीं, ये गलत है। एलिमेंट कंटीग्युअस होना चाहिए तभी वो अपना सब एरे है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए एट फर्स्ट वी विल यूज ब्रूट फोर्स। हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच करेंगे, उसको समझेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन। सो तो मैं पहले कोड लिखता हूं हाउ वी कैन एक्चुअली गेट द सम आउट ऑफ द सम एरे। सो फॉर आई स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 टू लेंथ -1, काफी सिंपल है यार। फॉर जे स्टार्ट करेंगे आई से एंड इट विल गो टिल लेंथ -1। नाउ यहां पे आई विल हैव सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। तो अपने सम को यहां पे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से और यहां पे अपना एक और वेरिएबल रहेगा रेस। तो मैं इसमें इंटीजर डॉट मिन, जो भी मिनिमम वैल्यू आता है मैं उसको रख लूंगा। ठीक है, सो ये सम निकला और मैं यहां पे लिखूंगा रेस इक्वल टू मैक्स ऑफ वही मैथ डॉट मैक्स ऑफ कुछ भी यूज कर लिया सम कॉमा रेस। तो कोड में क्या हो रहा है, बेसिकली मैं सम निकाल रहा हूं और मैं इस रेस में मेरे सम और रेस में जो भी मैक्सिमम है मैं उसको रख रहा हूं। ठीक है, हियर इज द एंड। नाउ मैं एक छोटा सा ड्राई रन कराता हूं आप लोग को। तो अब देखो इसी प्रॉब्लम में लेट्स डू अ ड्राई रन। अपना आई क्या है 0, अपना जे क्या है आई है व्हिच इज 0, अपने लोग सम क्या रखे हैं 0 एंड देन रेस क्या है कुछ मिनिमम है। नाउ जब फर्स्ट j इक्वल टू आई इक्वल टू 0 हुआ, j इक्वल टू 0 हुआ, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, मतलब 0 था वो हो गया 0 प्लस 2 एंड रेस क्या था मिनिमम था। अपने यहाँ पे रेस को अपडेट कर दिया, दैट इज मैथ डॉट मैक्स ऑफ सम कॉमा रेस। तो मिनिमम कॉमा सम कितना अपना 2 है, तो इन दोनों में से कौन मिनिमम है 2 है, सॉरी मैक्सिमम है, तो अपने में आ गया। तो विच मीन्स मैंने ये पार्ट का आंसर निकाल लिया है। नाउ जब मेरा j इक्वल टू 1 हो गया, ये फिर से लुक किया सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। ध्यान से देखना, इसी सम को मैं प्लस कर रहा हूं फिर से, दैट इज 0 प्लस 2 प्लस ऊपर में 3 है। ओके, एंड नाउ रेस क्या था अपना मैक्स ऑफ सम और रेस। तो ये कितना है 2 है, अपने कितना है 3 2 5, तो मैक्स ऑफ 5 कॉमा ऊपर में 2 था which will give me 5, राइट। नेक्स्ट जे अपना हो गया 2। अब देखो अगेन इट विल टेक दिस पार्ट। तो बेसिकली मैं सम एरे नहीं निकाल रहा, बस इसी लूप में आया हुआ वेरिएबल सम which is taking care of this part, क्योंकि अपने को सब एरे नहीं निकालना, अपने को सिर्फ रिटर्न करना है मैक्सिमम। ठीक है, तो जब 2 हुआ तो 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अपने कहां पे है -2 पे है, -2 ये कितना हो गया 3 हो गया। अपने पास मैक्स में कितना था 5 था, अब ये 3 आया तो हम 3 5 का मैक्स रखेंगे, वो कितना है 5 ही है। अब ये 3 हुआ, मतलब आ गया यार जगह ही नहीं है इसमें, ये वाला। अब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 7। तो मैं दिखा दे रहा हूँ 0 प्लस 2 प्लस 3 -2 प्लस 4 विच इज 7। तो मैक्स ऑफ 5 पहले से था, 7 का चेक किया कितना आया 7। अब ये फाइनल है, तो जब ये 4 हुआ देन 0 प्लस 2 प्लस 3 -2 प्लस 4 -1, मतलब 6 हो गया। 7 पहले से है, तो 7 और 6 का मैक्सिमम 7 ही आया। इस तरह से हम हो गया। सो लेट्स सी मैंने क्या क्या कवर किया। मैंने पहला इंडेक्स कवर किया है, मैंने 0 और 1 भी कवर कर लिया, 0 1 एंड 2 को मैंने कवर किया है, देखो 0 1 0 2 देन 0 1
2 and 3 को भी मैंने कवर कर दिया है सबका, फिर 0 1 2 3 4 को भी कवर कर दिया। सो इस तरह अब अपने लोग 1 का भी निकालेंगे, तो मैं इतना ड्राई रन नहीं करने वाला, मैं बस बता रहा हूँ। जब अपना आई 1 से स्टार्ट होगा तो जे कहां से 1 से स्टार्ट होगा, तो फिर वो कैसे बनेगा 1 1 और 2 1 2 and 3 1 2 3 and 4। इस तरह से सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे और ये कर जाएगा। सो ये अपना कोड है, ये पूरा ड्राई रन है मैक्सिमम सवेरे सम निकालने का इन अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम एक लूप चला रहे हैं, उसके अंदर एक और लूप चला रहे हैं। सो पहला लूप अपना चल रहा है 0 से लेके लेंथ तक, एंड सेकेंड लूप चल रहा है सो फॉर 0 to n तक चल रहा है, एंड फॉर ईच एलिमेंट आई एम कवरिंग ऑल द एलिमेंट एट मोस्ट, मतलब आई एम कवरिंग फर्स्ट n टाइम्स, फिर n-1 टाइम्स, फिर n-2 टाइम्स, ऐसे करते हुए। सो इसका जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा अपना n-1/2 which is equal to big of n square। सो मैक्सिमम सवेरे सम जो अपने लोग पहले वीडियो में कवर किए थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट दिस टाइम वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन बिग ऑफ n। सो प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था यूजिंग बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे बिग ऑफ n में करेंगे। सो लेट्स डेवलप सम इंट्यूशन, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ सवेरे एरेज लिखा है, लेट्स सी सारे का आंसर क्या होगा। सो इस एरे में मेरा मैक्सिमम क्या हो गया -1, इस एरे में मेरा मैक्सिमम क्या होगा सम ऑफ ऑल द एरे। सो अपना यहाँ पे ये था, यहाँ पे सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे 3 4 5 6, इसमें अपना मैक्सिमम क्या होगा 1 3 2, ये वाला होगा। इसमें क्या होगा अपना 1 + 3 दैट इज 4, इसमें क्या होगा अपना 1 एंड दिस वन। सो एरे का लेंथ 3 है, मैं इसका डिफरेंट परम्यूटेशन माइनस प्लस का बिठाया हूँ और आई एम जस्ट शोइंग यू कि क्या क्या कर सकते हो। बट वाई इसमें इंट्यूशन में क्या डेवलप करना चाहता हूँ, जब मेरे पास सारा नेगेटिव है, सो एवरी एलिमेंट्स एवरी एरे जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, वो सारा एक डिफरेंट टाइप्स है जो मैं यहाँ पे लिया हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू कि भाई देखो जब हम लॉजिक निकालेंगे ना, सो इस तरह हम लोग इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। सारे नेगेटिव है तो सबसे मिनिमम जो है नेगेटिव का वो मेरा आंसर होगा, अगर मेरा सारे पॉजिटिव है तो सबका सब मेरा आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने बीच में एक नेगेटिव एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। तो अगर मैं लिस्ट फॉरवर्ड 2 को भूल जाओ, इस हिसाब में अपना 1 आंसर था, बट जैसे ही यहाँ पे आया सब एरे है राइट, सबको कवर कर रहा है, जैसे ही 2 पे आया ये 2 आंसर दे देगा राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा आंसर है 1 और 3, सो नेगेटिव आया मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या है 1 आंसर है, -3 2 अगेन नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे 2 आया, ये 2 आंसर दे देगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक नेगेटिव एलिमेंट है ना, यहाँ पे अपना लॉजिक बैठ रहा है। अगर मेरा जो प्रीवियस सम आ रहा है वही हो रहा है ना, यहाँ पे क्या था मेरा ये 1 और 3, 1 + 3 कितना 4 हो गया अपना। जैसे ये नेगेटिव दिया, इस नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहा है। सो अगर मेरा सम पीछे से ट्रेवर्स करके जो भी आ रहा है, अगर नेगेटिव एलिमेंट आता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ईदर आई विल कन्वर्ट माई सम टू 0 और प्रीवियस वाले को रख लेंगे एज अ मैक्सिमम, या फिर आई विल इंक्लूड दिस नेगेटिव इन माई आंसर। वो कैसे होगा, जब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट विल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू माई आंसर। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो जस्ट स्टे फॉर अ मिनट, पूरा क्लियर हो जाएगा। सो इट्स बेसिकली अबाउट कि एक एलिमेंट मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, दैट्स ऑल अबाउट इट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल 1 -3 2 15 -5 एंड देन 6। देखते हैं यहाँ पे अपने आंसर में कौन कंट्रीब्यूट करेगा। सो 1 -3 2 15 -5 6, इज इट दिस वन, -5 आया फिर 6 आया, नो, ये आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। करेक्ट। 15 2 17 17 में से ये 10 16,
सो इस पार्ट में मेरा आंसर जो होगा, तो ये चीज कैसे होगा, मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहा हूँ. दिस इज माई प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम में आई विल कैलकुलेट द सम ऑफ द एलिमेंट. सो आई विल स्टार्ट द लूप फ्रॉम 0 टिल एंड, और मैं ये सम निकाल के रहूंगा. दैट इज सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई. नेक्स्ट मेरा एक मैक्सिमम रहेगा, जैसे अपने रखे थे वहां पे प्रीवियसली, जो पहले मिनिमम रहेगा, लाइक इंटीजर का मिनिमम. मैंने सम निकाला इन द सेम वे. मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेप है मेरा मैक्स इक्वल टू, लेट मी रीनेम द वेरिएबल यार, इट्स कंफ्यूजिंग. इसको रेस कर देते ना अपने को. सो रेस इक्वल टू मैक्स ऑफ, ये जो सम आया है सम कॉमा ये रेस. यहां तक तो एकदम क्लियर है, हम लोग प्रीवियसली कवर किए थे. द कैच इज नेक्स्ट स्टेप, इफ अगर मेरा सम इज लेस देन 0 है तो अपने लोग क्या करेंगे, सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. ठीक है, अब मैं प्रोग्राम लिखता हूं और ट्राई रन करूंगा. फॉर I equal to 0 to n minus 1, sum equal to sum plus a of I. Result initialize कर लेता हूँ. Okay, so rest equal to max of sum comma rest. So is the same thing जो अपने लोग पहले जब ब्रूट फोर्स वाला सोल्यूशन कर रहे थे. So ये सेम है, बट डिफरेंस यहाँ पे एक ही है. इफ सम इज लेस देन 0, अगर अपना सम एक बार भी 0 से कम होता है, हम लोग सम को इनिशियलाइज कर देंगे टू 0. दैट्स ऑल. बस ये 3 लाइन का प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को बहुत फेमस नाम से भी जाना जाता है, कैडेंस एल्गोरिथम. सो एक बार हम लोग इसको ड्राई रन करेंगे. दैट्स इट. सी, ये है अपना एरे. ये मैंने रखा सम, ये मैंने रखा रेस. ओके, सो अपना इंडेक्स आई है, ये 0 पे है. फॉर द फर्स्ट टाइम सम कितना हो गया अपना, 1 हो गया. देन रेस, तो अपने रेस क्या था, मिनिमम वैल्यू था, राइट. तो वो कट के 1 और मिनिमम का मैक्सिमम 1 हो गया. तो मैंने ये एलिमेंट कवर कर लिया. नेक्स्ट -3 आया, तो सम कितना हो गया, 1 minus 3 which is equal to -2. You see -2 नेगेटिव आने पे यहाँ पे इस -3 का कंट्रीब्यूशन मेरे आंसर में नहीं आने वाला है. तो मैंने रेस में मैक्सिमम पहले से रखा हुआ है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा. तो हम लोग एक चीज और यहाँ पे करते हैं. सो रेस मैंने तो मैक्स ले लिया कि अगर सम 0 से कम है तो उसको 0 कर दो. तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना सम कितना -2 है, रेस कितना है 1 था, 1 और -2 का मैक्सिमम चेक किया, 1 आया. और सेकंड लॉजिक, क्या सम 0 से कम है, यस. तो ये जो है अगेन 0 हो जाएगा. ओके, जब मैं 3 पे गया, 3 पे क्या है अपना 2 है, सम कितना है 0 है, तो 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 था, तो 0 प्लस 2 हो गया. नाउ रेस, सो मैक्स ऑफ सम कॉमा रेस, पहले मेरा था 1, अभी है 2, तो 1 और 2 का मैक्स हो गया. और मैं 4th पोजीशन पे आया. कितना है मेरा 15. सो इट इज सेम है 0 प्लस 2 प्लस 15. देन मैक्स ऑफ सम कॉमा रेस, इसका सम आया 17, मेरा था 2 और 17 का मैक्स लिया मैंने, वो हो गया अपना 17. मैं आया 5th पोजीशन पे. 5th पोजीशन पे क्या है अपना -5 है. तो 0 प्लस 2 प्लस 15 -5, ये कितना देगा, 15 में से 5 10, 10 तो 12, 12 आया. मेरा था 17, मैंने 17 और 12 का मैक्सिमम निकाला, वो अगेन 17. सो ये देखो, ये जो 17 है ना, आई एम कवरिंग दिस पार्ट. सो मैक्सिमम बेसिकली जो भी सब एरे जिसका सब मैक्सिमम है वो अपने पास रखा हुआ है. सो पहले देखो यहाँ पे 1 रखा था जब इस पॉइंट पे था. जब ये दोनों को कवर किया तो हम लोगों ने अगेन इसको 1 ही रखा. यहाँ पे 1 निकला, यहाँ पे 1 निकला फॉर दिस बोथ पोजीशन. फिर यहाँ पे 2 आ गया. जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मेरा 17 आ गया. अगेन मैं जब 6th पोजीशन पे गया, 6th पोजीशन पे क्या है मेरा 0 1 2 3 6 है. तो 0 प्लस 2 प्लस 15 -5 प्लस 6, ये अपना हो जाएगा कितना, 12 6 18 होगा.
पहले था 17 और अभी ये 17 और 18 का मैक्स आया, वो हो गया 18। दिस इज माय फाइनल आंसर। Did you see? I am returning this integer which is maximum sum of the sum array that is present in this array, और वो था ये जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। So ये पूरा कैलकुलेशन का कैच यही है कि जहां पे मेरे को सम 0 से कम मिलेगा, सम को मेरे को री इनिशियलाइज करना है, which means somewhere previously कहीं पे मेरा आंसर आया था in case of 1, जब मैं पूरा कवर नहीं किया था, कंसीडर टिल गया, तब मेरा 1 आंसर था, पर जैसे मैं आगे बढ़ा इस 1 को, जो ये 1 आंसर था, माइनस ने इस 1 को ओवरराइड करके अपना वहां पे डोमिनेंसी दिखा दिया, which means -2 हो गया। तो माइनस में तो अपने को जाना नहीं है, इसीलिए अगर मेरा माइनस आता है आई विल सिंपली मेक इट 0 और फिर मैं एकदम फ्रेश से स्टार्ट करूंगा। सो ये था टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अप्रोच देख के समझ में आ रहा है, वी आर डूइंग इट इन रिवॉल्व। दैट्स इट, थैंक यू।